की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामह वैष्णुरुद्रं देवन्दे भक्त्यामा सरस्वती स्थानाधिपं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महावीरं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुब्रह्म मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिनी नमस्ते केशवानंत वसुदेवाय नमस्ते। पांचवा अध्याय कर्म विपाक वंश मनुष्य अनेक योनिया और विविध रोगों की प्राप्ति। गरुड़ जी महाराज बोले, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाता है वह सब मुझे बताएं। श्री भगवान बोले कि नरक से आया हुआ पापी जिन पापों के कारण जिस योनि में जाता है और जिस पाप से उसे जो चिन्ह प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख कुबड़ा होता है और कन्या की हत्या करने वाला कोड़ी होता है, और ये तीनों महान चांडाल की योनि को प्राप्त होते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला पुलिंद भील होकर रोगी होता है। पर स्त्री का गमन करने वाला नपुंसक होता है। गुरु पत्नी का गमन करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस के भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले एवं कपिल वर्ण के होते हैं। लालच वंश अभक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोद्रोग हो जाता है। जो दूसरों के दिए बिना मिष्टान खाता है उसे गले का रोग हो जाता है। और श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला सफेद कुष्ठ रोगी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद और शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। पंक्ति भेद करने वाला काना होता है। और विवाह को भंग करने वाला और पुस्तक को चुराने वाला जंगम होता है। गाय और ब्राह्मण को पेड़ से मारने वाला लंगड़ा लूला होता है। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है और झूठी बात को सुनने वाला बहरा होता है। विष पीकर मारने वाला पर्वत पर काला नाग होता है और आग लगाने वाला गंजा होता है। फल मांस बेचने वाला अभागा, दूसरों के मांस को खाने वाला रोगी होता है। अन्न चुराने वाला चूहा होता है। धान चुराने वाला टिंडी होता है और जल की चोरी करने वाला चातक होता है। विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू होता है। साग पात को चुराने वाला मोर होता है और शुभ गंध की वस्तु को चुराने वाला छछुंदरी होता है। मांस चुराने वाला गीत और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल, फल और पुष्प की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो चोरी के द्वारा आजीविका चलाने वाला है। मार्ग में
यात्रियों को लूटने वाला है, वह कसाई के घर में बकरा होता है। विष पीकर मारने वाला पर्वत पर काला नाग होता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित होता है, वह निर्जल वन में व्याघ्र होता है। बलि वेश देव न कर लेने वाले, सब कुछ खा लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, द्विज और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाला व्यक्ति निर्जल वन में व्याघ्र होता है। जो ब्राह्मण गायत्री जी के मंत्र का जाप नहीं करता, जो संध्या उपासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा ब्रह्म स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बुगला भगत होता है। और जिनके यहाँ यज्ञ नहीं कराना चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। और क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व और बिना आमंत्रण के भोजन कर लेने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान कराता, वह ब्राह्मण बेल होता है। और गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बेल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूं या तू शब्द का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जलहीन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके आए द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। और सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत पर गिद्ध होता है। आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला और द्वेष से स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चकोर होता है। माता पिता और गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जल में जोक होती है। और पति की सेवा न करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़नी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सांप होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ अपने संबंध बनाकर गोत्र को नष्ट करने वाला शल्कशाही होकर ऋष योनि में जन्म प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। और राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदागमन करने वाला वशिष्ठ सुवर तथा सूत्रगामी बेल होता है। जो महाकवि काल लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण सोच में एकादश तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य का उपभोग देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण द्रव्य अर्जन करने के लिए देवताओं की पूजा करता है, वह देव कार्य और पितृ कार्य के लिए निंदित हो जाता है। और महान दारुण दुख भोग कर कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म प्राप्त करता है। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट महर्षि की योनि प्राप्त करता है तथा सुरा पान करने वाला कुत्ता और सियार की योनि में जाता है। स्वर्ण चुराने वाला कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। और गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुलम तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का अपहरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला अग्निमुख सियार होता है। और चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारा की स्थिति है, तब तक वह अपने कुल को जलाता लेता है। लोहा एवं पत्थर के चूर्ण को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है? ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना युद्ध काल में बने हुए बालू से बने हुए सेतु बांध की तरह नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। देव द्रव्य का उपभोग करने अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र
ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण कहलाता है। वेद शास्त्र और ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे महाराज, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोग करके क्रमशः जंगम दरिद्र होता है। वह कभी भी दाता नहीं हो सकता है, अपितु वह याचक ही होता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई जो पृथ्वी को छीन लेता है वह 60,000 वर्ष तक विषता का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक यातना का भोग करता है। और जो भूमि का दान लेकर के प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा नहीं करता है, प्रच्युतन उसे हर लेता है, वह पंगु लंगड़ा कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। ब्राह्मण की आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गौ के दान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर की योनि प्राप्त करता है। हे महाराज, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह दिखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाला जीव नरक की यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए पूर्वोक्त इन योनियों में जन्म प्राप्त करता है। इसके बाद हजारों जन्म तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके बोझा ढोलने आदि कार्य से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा घाम से दुख प्राप्त करते हैं। इसके बाद में अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य योनि मिलती है। स्त्री और पुरुष के संबंध से गर्भ से उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र सभी प्रकार की सृष्टि से चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर और नीचे की योनि में जन्म प्राप्त करते हैं। कर्म पास में बंधे हुए कभी नरक में और कभी भूमि पर जन्म प्राप्त करते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है और दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है और पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौट करके पुनः दरिद्र पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म के फल को उसे अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्प के बीत जाने पर बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शरोद्वार 5वां अध्याय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय।